नमस्कार। हमारे चैनल वृत्त पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिस पर हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की पौराणिक कथा है शकुंतला का जीवन परिचय। शकुंतला पौराणिक भारतीय नारियों में उच्चतम स्थान पर सम्मानित होने का गौरव रखती है। शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला का संपूर्ण जीवन चरित्र मान और अपमान के बीच होते हुए भी पौराणिक भारतीय नारियों में आदर्श चरित्र है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और मेनका की कन्या थी। जन्म से ही विश्वामित्र और मेनका ने उसका त्याग बड़ी ही कठोरता से कर दिया था। इंद्र ने विश्वामित्र के तप को भंग करने हेतु इंद्र सभा की अप्सरा मेनका को भेजा था। विश्वामित्र का तप भंग हुआ और वे मेनका के आकर्षण में ऐसे बंधे कि मेनका को उनसे जो पुत्री प्राप्त हुई वह शकुंतला ही थी। विश्वामित्र दोनों को अकेला छोड़कर तप करने चले गए। कुछ समय पश्चात मेनका ने शकुंतला को शैशवावस्था में जंगल में ही पशु पक्षियों के बीच छोड़ दिया। वन के शकुंत अर्थात पक्षियों ने अपनी छत्र छाया में उसका लालन पालन किया, इसलिए वह शकुंतला कहलाई। अचानक एक दिन वन मार्ग से जाते हुए ऋषि कण्व को नवजात बच्ची शकुंतला मिली। वे उसे अपने आश्रम ले आए, जहाँ ऋषि की कुटिया में वह पली बढ़ी। सभी वनवासियों की वह दुलारी थी। अत्यंत रूपवान और गुणवान शकुंतला को कण्व ऋषि बहुत अधिक स्नेह करते थे। शकुंतला युवा हुई तो उसका रूप और भी निखर आया। एक दिन कण्व ऋषि किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। कुटिया में शकुंतला अकेली थी। अचानक द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने पाया कि एक राजकुमार आतिथ्य ग्रहण करने की आकांक्षा से वहां आया है। शकुंतला ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। वह शकुंतला के रूप यौवन को देखकर विवाह का निवेदन कर बैठा। शकुंतला ने अपने पिता कण्व की अनुपस्थिति में ऐसा करने से अस्वीकार किया। राजकुमार ने बताया कि वह प्रतापी राजा दुष्यंत है, उसके साथ गंधर्व विवाह करना चाहता है। ऐसी परम सौभाग्यशालिनी स्त्री को वह तुरंत वरण करना चाहता है। शकुंतला प्रेमवश दुष्यंत की बातों में आ गई और उसने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पहचान के रूप में एक अंगूठी दी और उसे शीघ्र ही राजधानी ले जाने का वचन भी दिया। इसके बाद संध्या होने से पहले ही राजा अपनी राजधानी को लौट गए। जब कण्व ऋषि लौटे तो शकुंतला ने अपनी परम सखी अनसुया के माध्यम से ऋषि कण्व को सारी बात बताई। स्नेहवश उन्होंने शकुंतला के इस विवाह को स्वीकार करते हुए उसके निर्णय को उचित ठहराया। दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई शकुंतला ऐसे ही एक दिन द्वार पर यह सोचते हुए बैठी थी कि दुष्यंत उसे अपनी राजधानी ले जाने क्यों नहीं आए। उनका प्रेम था या छल। इतने में द्वार पर दुर्वासा मुनि भिक्षाम देहि कहते खड़े थे। शकुंतला का ध्यान तो राजा दुष्यंत में खोया था। दुर्वासा मुनि ने कुछ क्षण प्रतीक्षा कर शकुंतला को यह कहते हुए श्राप दे डाला कि तू जिसके विचार में इतना खोई है, जा, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की तंद्रा भंग हुई तो उसने ऋषि दुर्वासा के चरणों पर गिरकर श्राप मुक्ति हेतु क्षमा मांगी। दुर्वासा मुनि ने उदारता दिखाते हुए कहा कि यदि उसे तुम्हारी कोई पहचान की वस्तु मिल जाए तो वह तुम्हें पुनः स्वीकार कर लेगा। समय बीतने पर शकुंतला गर्भवती हुई। शकुंतला ने अपने पिता पर बोझ बने रहने की अपेक्षा राजा दुष्यंत के पास जाना उचित समझा। भारी मन से ऋषि कण्व, वनवासियों, पशु पक्षियों, बेलों और लताओं ने शकुंतला को विदाई दी। शकुंतला 2 ऋषि शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत के महल जा पहुंची। श्राप के प्रभाव से दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे दुष्चरित्र कहकर अपमानित करते हुए महल से निकाल दिया। शकुंतला के अनुनय विनय का दुष्यंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः वनवासियों के बीच आकर शकुंतला ने कुछ समय पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन राजा दुष्यंत अपनी बड़ी और छोटी रानी के साथ बाग में टहल रहे थे। तभी मछुआरे ने आकर यह खबर दी कि उसे मछली काटते समय उनके राज चिन्ह वाली एक अंगूठी प्राप्त हुई है। राजा दुष्यंत ने जैसे ही अंगूठी देखी तो उन्हें शकुंतला की याद आई। बड़ी रानी ने राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ किए गए उस दुर्व्यवहार और अपमान के प्रति क्षमा मांगने हेतु और उसे ससम्मान राजमहल वापस ले आने का निवेदन किया। राजा दुष्यंत ने अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया।
वे वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 8 वर्षीय बालक 2 सिंहों के साथ खेल रहा था। उसके मुखमंडल पर राजसी तेज था। राजा दुष्यंत ने उस बालक की वीरता से प्रभावित होकर उससे यह जानना चाहा कि उसके सौभाग्यशाली माता पिता कौन हैं। बालक ने कुटिया के द्वार की ओर संकेत कर कहा कि वह अपनी माता का परिचय ही जानता है, पिता के बारे में नहीं जानता। राजा दुष्यंत उत्सुकतावश शकुंतला का ख्याल करते हुए कुटिया के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने पाया कि वह तो उनकी प्राण प्रिय शकुंतला ही है। शकुंतला ने कहा कि वह उन्हें नहीं पहचानती। राजमहल में इतना अपमानित होने की घटना उसके लिए अब भी ताज़ा थी। दुष्यंत ने शकुंतला को खूब मनाया और बताया कि ऐसा श्रापवश हुआ है। शकुंतला को अचानक याद हो आया कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह तो दुर्वासा मुनि के शाप का प्रतिफल था। उसकी अंगूठी नदी पार करते समय जल में गिर गई थी, जिसे मछली निगल गई थी, जिसे देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की पुनः याद हो आई। उसने बताया कि 2 शेरों से के साथ खेलने वाला वह बालक उनका ही पुत्र है। कालांतर में वह बालक श्रेष्ठ राजा बना। उसके नाम भरत से ही भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। इस तरह सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने के बाद शकुंतला और दुष्यंत अपने बेटे भरत को राज सौंपकर वन की ओर चले गए। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा हमारे पौराणिक आख्यानों में ही नहीं बल्कि कालिदास जैसे संस्कृत के श्रेष्ठ रचनाकार ने इसे अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से युगों से अमर बनाए रखा है। शकुंतला और दुष्यंत के साहसी और वीर पुत्र ने चक्रवर्ती सम्राट बनकर कई वर्षों तक भगवान राम की तरह आदर्श शासन स्थापित किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।